हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है कॉपर अयस्क का शोधन। हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था पहले बच्चों कॉपर का समान परिचय, इसके बाद कॉपर का अयस्क, फिर कॉपर का सांद्रण, इसके बाद भर्जन, इसके बाद प्रगलन, इसके बाद बेसेमेरीकरण, है ना। बेसेमेरीकरण से हमें कॉपर मिला था, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ अशुद्धियां जैसे टेल्यूरियम है, एंटीमनी, सेलेनियम है, प्लेटिनम है, से मतलब चांदी है, गोल्ड है, इसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां इसमें रहती है, जिसको पूर्ण रूप से शुद्ध बनाने के लिए हम विद्युत अपघटन के माध्यम से हम इसका शोधन करते हैं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि आपको एक पात्र दिख रहा है, इस पात्र पर कॉपर सल्फेट और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का 2 बिलियन का मिश्रण भरा हुआ है। यानी 15% कॉपर सल्फेट और 5% H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण रखते हैं। यानी कॉपर अयस्क के शोधन के लिए, शोधन मतलब शुद्ध कॉपर हमें नहीं मिल पाता। बेसेमेरीकरण हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, और हाँ यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाकर विजिट कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने बेसेमेरीकरण पढ़ा था। बेसेमेरीकरण से कॉपर तो मिल गया था, लेकिन जो इसमें सल्फाइड है, अयस्क है, आयरन के सल्फाइड है, तो वो सब अशुद्धियां दूर हो गई थी। लेकिन इसमें कुछ न कुछ अल्प मात्रा में शुद्धि है, जैसे टेल्यूरियम, एंटीमनी, है ना, सेलेनियम, प्लेटिनम, गोल्ड, चांदी, इनकी अशुद्धियां बनी रहती है, जिसको दूर करने के लिए हम एक पात्र लेते हैं। पात्र में 15% कॉपर सल्फेट और 5% H2SO4 मिलाते हैं। फिर समझेंगे। एक आपके पास पात्र है, इस पात्र में प्यारे बच्चों 15% कॉपर सल्फेट भरा हुआ है और 5% H2SO4 भरा है। ठीक है, 15% कॉपर सल्फेट और 5% H2SO4 विलयन का यहाँ पर मिश्रण भर दिया जाता है। और इसमें प्यारे बच्चों 2 प्रकार के छड़ लगे रहते हैं। एक आपका अशुद्ध कॉपर का छड़ लगा रहता है। अशुद्ध का मतलब जिसका हमको शोधन करना होता है। ये जो अशुद्ध धातु है प्यारे बच्चों, तो ये अशुद्ध कॉपर की जो मोटी प्लेट है वो एनोड, जैसे इसको हम कनेक्ट करते हैं ऊपर वाले से, ठीक है, ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं। मोटी वाली धातु को ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं, ऊपर से। ऊपर वाले कह देंगे एनोड, क्या बोल देंगे, एनोड, और नीचे वाले बोल देंगे कैथोड। ठीक, क्या बोलेंगे, कैथोड। ओके, समझ गए। तो यहाँ पर 2 प्रकार के छड़ लगे रहते हैं। कॉपर की ही मोटी रॉड रहती है प्यारे बच्चों। तो जो मोटी रॉड होती है वो अशुद्ध कॉपर का है। क्यों? क्योंकि हम कॉपर का ही शोधन कर रहे हैं। तो इसमें जो है अशुद्ध जो आपका कॉपर है प्यारे बच्चों, वो मोटी रॉड से रहता है। और जो पतले पतले यहाँ पर रॉड दिख रहे हैं, ये शुद्ध कॉपर है, शुद्ध धातु, यानी कॉपर धातु का शुद्ध है प्यारे बच्चों। ओके, समझ गए ना। तो जो आपका अशुद्ध है वो किसका काम कर रहा है, वो अशुद्ध जो है प्यारे बच्चों वो एनोड का काम कर रहा है, और जो शुद्ध पतली राड है वो किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। ठीक, अब होता क्या है, जब इस एनोड और कैथोड के सहारे हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो आपका अशुद्ध यहाँ पर कॉपर का ये इलेक्ट्रोड होता है प्यारे बच्चों, इससे अशुद्ध कॉपर जो है विलयन पर जाकर के, है ना, मिल जाता है। और इस विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर निकल करके कहाँ चला जाता है, तो ये कैथोड पे जाकर के एकत्रित हो जाता है। अच्छा, कैथोड जो होता है निगेटिव होता है, एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है। तो जो आपका कैथोड निगेटिव है, ये जो आपका दिख रहा है पतला जो राड है, इसके चारों ओर शुद्ध कॉपर जाकर के एकत्रित होता है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव होता है, और यहां से जो कॉपर सल्फेट टूटता है तो Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव बनाता है। तो जो 2 पॉजिटिव जो होता है प्यारे बच्चों, ये यहां पर जाकर के जम जाता है। होता कैसे मैग्नीशियम है, यहां पर थोड़ा समझाएंगे। जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, जब ये टूटता है प्यारे बच्चों तो Cu2 पॉजिटिव बनाता है, Cu2 पॉजिटिव बनाता है, और SO4 2 नेगेटिव। अब ये जो कहाँ चला जाता है, कैथोड पर जमा जाता है, कैथोड पर जाकर के मुक्त होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैथोड पर जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और शुद्ध कॉपर बना देगा। ये सिंपल तरीका है। और एक स्टेप ये होता है कि जितना ही कॉपर सल्फेट से कॉपर यहाँ चला जाता है, उतना ही जो आपका रॉड लगा हुआ है, मोटा रॉड लगा हुआ है, अशुद्ध कॉपर है, तो इसमें से जो कॉपर वाला भाग है, अशुद्धियां तो प्यारे बच्चों वहां से मुक्त होती है, तली पर बैठती हैं, लेकिन जो शुद्ध कॉपर वाला भाग है वो जाकर के विलयन में मिल जाता है। और ये प्रक्रम चलता रहता है, बार बार रॉड से यहां निकालकर शुद्ध कॉपर को हम अलग कर लेते हैं। कहने का मतलब, जो भी ये विद्युत अपघटन कर रहे हैं, इसमें 2 प्रकार की रॉड होती है। ठीक है ना, एक अशुद्ध कॉपर का रॉड लगा रहता है, एक शुद्ध कॉपर का। अशुद्ध कॉपर एनोड का काम करता है, शुद्ध कॉपर कैथोड का काम करता है। और जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटन होता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर टूटता है और कहां पर मुक्त होता है, जाकर कैथोड पर। और जैसे ही कॉपर मुक्त हुआ तो यहाँ कॉपर की कमी हुई, तो अशुद्धियों में से की कॉपर निकल करके सल्फेट से क्रिया करते CuSO4 बनाता है। ये प्रक्रम लगातार चलता रहता है। कॉपर सल्फेट बनता भी है, टूटता भी, बनता भी, टूटता भी, ये तो प्रक्रम चलता रहेगा। सल्फेट तो खत्म होने वाला नहीं है, तो सल्फेट क्या करता है, यहाँ से कॉपर सल्फेट लेता है, कॉपर लेता है,
सल्फेट क्या करेगा, यहां से कॉपर लेगा और फिर मुक्त करेगा तो इसको दे देगा, सिंपल है। एनोड से कॉपर मिलता है और फिर जाकर कैथोड पर मुक्त होता है और लगातार कैथोड के चारों ओर मुक्त होता जाता है। बाद में इसको क्या करते हैं, कैथोड की राड को निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों और उसमें जो भी कॉपर रहता है उसको अलग कर लेते हैं, सिंपल है। इसमें से 99.99 यानी 99.99% कॉपर शुद्ध रूप में प्राप्त होता है और इसमें कई प्रकार की अशुद्धि जैसे सोना, सिल्वर है ना, और प्लेटिनम, टेल्यूरियम, एंटीमनी, ये सब जो अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाती हैं, बिल्कुल सिंपल है ना। तो डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसको लिखना कैसे, तो यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप लोग कि शुद्ध कॉपर धातु को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी टंकी में 15% कॉपर सल्फेट और 5% H2SO4 का विलयन भरकर अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट एनोड तथा शुद्ध कॉपर की पतली कॉपर कैथोड लगा देते हैं प्यारे बच्चों और विद्युत अपघटन करते हैं, यानी धारा प्रवाहित करते हैं। इससे होता क्या है कि जो आपका अशुद्ध एनोड होता है, जो एनोड होता है अशुद्ध तांबा का, उससे तांबा घुल करके विद्युत धारा विलयन में चला जाता है और विलयन में से शुद्ध तांबा कैथोड पर जमा होने लगता है। सिंपल यही प्रोसेस है, मैंने पहले ही बता दिया। तो उम्मीद करता हूं ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लीज अपना राय भी बताएं और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ओके प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।